हैव यू एवर फेल्ट कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं? लाइक इट कैन बी इन करियर, रिलेशनशिप या सेम फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा कि आपके पैटर्न सेम होंगे. सो हाय, माय नेम इज दृष्टि. आई एम अ लाइफ कोच, हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर. व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दीज, हम बहुत सारा इमोशनल पार्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे वी लिटरली ब्रेक द पैटर्न्स यू आर फॉलोइंग. अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि एग्जैक्टली व्हाट पैटर्न्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है. बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हम क्या बात करने वाले हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज हाउ इनर चाइल्ड हीलिंग हील्ड मी. कि मैंने जब इनर चाइल्ड करना स्टार्ट किया, हीलिंग करना स्टार्ट किया, हाउ इट चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. जब हम बात करते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ कॉन्सेप्ट, नॉट रियली डिफरेंट, बट इट्स मोर लाइक कि हमारा जो माइंड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस को ही हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, जहाँ पे यू गो थ्रू अ प्रोसेस कि बचपन से लेकर जो आपकी मेमोरी होती है, वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को स्टोर करती है, अच्छी मेमोरीज को, बुरी मेमोरीज को. एंड सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ लॉन्ग टर्म, कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो शॉर्ट टर्म होता है, कि आपने आंसर्स याद किए फिर आप भूल गए, एग्जाम दे के आए. बट कुछ चीजें हमको हमेशा याद होती है, लाइक हमने बचपन में एबीसीडी पढ़ी थी, बट हमको आज भी वो याद है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है. बट क्लास 7th या 8th का कोई आंसर हमने याद किया था, वो हमको याद नहीं होगा. नाउ इन द सेम वे, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हर एक एक मेमोरी को स्टोर करता है, और वो उसके थ्रू ही डाटा कलेक्ट करता है कि ओके, हम मैंने मेरे साथ कुछ टाइम पहले ये हुआ था. द सेम डाटा वो एनालाइज करता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है बचपन से लेकर. आई गिव एग्जाम्पल इन माई स्टोरीज. मैं आपको अपनी बहुत सारी स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ. सी इफ दिस कनेक्ट्स विद यू, बिकॉज तभी आपको समझ आएगा कि क्या आपके साथ भी सेम पैटर्न्स होते हैं. हम सब फियर्स की बात करते हैं, डर की बात करते हैं, तो हम बहुत बार ट्राई करते हैं उनको सप्रेस करने का, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने फियर्स दूसरों को दिखाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे. बट फियर्स आर द बेस्ट वे टू नो कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस क्या है, ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है. For example, in my story, I'll tell you, when I was in class 10th, आई हैड दिस बेस्ट फ्रेंड. मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक फीमेल थी और एक मेल था. हम सेम कोचिंग में पढ़ते थे सब. एंड हम जब सब सेम कोचिंग में थे तो आई यूज टू फील कि इन दोनों की ना दोस्ती बहुत हो रही है, दो मेरे मेल फ्रेंड और फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, कहीं इस चक्कर में ना मैं साइड ना हो जाऊं. आई स्टार्ट बिलीविंग दिस. अभी ये बात सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं कैसे ये सोच सकती थी. बट उस टाइम पे इट वॉज वेरी सीरियस, मुझे लगता था कि कुछ ऐसा होगा और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और मैं अलग हो जाऊंगी. But this was not just first time this was happening with me. I was in a 4-year relationship, and then this guy I was dating, he left me for someone else. This happened, and then after a year also I dated someone, and then this guy was like, मुझे ना अपने करियर पे फोकस करना है, इसलिए मुझे ब्रेकअप चाहिए. कैन यू सी द सेम पैटर्न? कि मैंने ये बिलीव कर लिया कि कोई जब भी किसी और के पास कोई ऑप्शन होगा चूज करने का, वो मुझे छोड़ के किसी और को चूज करेगा. कैन यू सी द सेम पैटर्न आई वॉज रिपीटिंग? And when I start doing my healing work, when I start going tapping into कि क्यों मैं ये pattern same follow कर रही हूँ, why I am literally having attracting such people in my life जो मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं. And the answer was, when I was around 6 years old, मैं 6 साल की थी, and my mom was pregnant with my brother, younger brother. तो उन्हें प्रेगनेंसी टाइम में किसी न किसी की हेल्प चाहिए होता था, ह्यूमन थिंग कि यू नीड समवन टू हेल्प यू डिलीवर अ बेबी. तो वो कहीं और चली गई थी, लाइक हमारे चाचू के यहाँ पर, और वो मुझे पापा के पास छोड़ के अकेले चली गई थी. सबकॉन्शियसली आई स्टार्ट बिलीविंग कि अगर मेरे भाई लोग रहेंगे तो मम्मी तो उनके पास ही जाएगी, तो मम्मी ने किसी और को, मेरे भाइयों को चूज किया ओवर मी, कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेके गई, मेरे भाइयों को लेके गई. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्ट फीलिंग कि अगर किसी के पास भी ऑप्शन होगा या किसी के पास भी कुछ होगा तो मुझे छोड़ के किसी और को ही चूज करेंगे. कैन यू सी हाउ आर पैटर्न्स लिटरली बिकम आवर लाइफ? उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी तो मुझे तो कुछ याद नहीं होता, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड लिटरली हर चीज को नोटिस करता है, वो हर चीज को अपने पास बस स्टोर करता है,
वो पैटर्न्स नोटिस करता है कि क्या पैटर्न है, और उसके अकॉर्डिंग भी स्टोरीज क्रिएट करता है कि ये हमने बिलीव बना लिया, इसी बिलीव को फॉलो करना है जब तक हम खुद से नहीं तोड़ते. वी हैव टू कॉन्शियसली टेक अ डिसीजन टू ब्रेक दैम. मुझे वो बातें याद भी नहीं थी. आई वॉज जस्ट 6 year old, बट लिटरली हीलिंग मेड मी रियलाइज दैट व्हाई आई वॉज कैरिंग दैट ट्रॉमा, हाउ दिस had become a story of mine. There are so many other stories like that. The second example would be कि I had this very deep belief कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, अगर मैं कोई वर्कशॉप लेके आऊंगी ऑनलाइन ऑफलाइन, नो मैटर व्हाट, नो वन विल शो अप फॉर मी. मैं हमेशा ये मान के चलती थी, और इस कारण से आई यूज टू अवॉइड डूइंग वर्कशॉप्स या कुछ भी प्लान करने के लिए, बिकॉज आई वॉज लाइक कोई आएगा ही नहीं. इट वॉज लाइक अ प्री डिसाइडेड थॉट in my mind. When I decided, I was like नहीं करना है, but still I was like avoiding. I was like let's find out क्यों मैं इतना avoid कर रही हूँ. When I went through the healing, I realized कि जब भी मेरे बचपन में इवेंट होते हैं ना, हमारे स्कूल में अलग अलग इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, my parents never showed up for me. मेरा कोई भी इवेंट होता था, मेरे पेरेंट्स आते ही नहीं थे. दे वर लाइक कि हम बिजी हैं, काम है, कुछ ना कुछ होता था. एंड आई स्टार्ट बिलीविंग कि बिकॉज मेरे पेरेंट्स कभी मेरे लिए शो अप नहीं किए, हाउ समवन एल्स विल डू फॉर मी. जबकि ट्रस्ट मी, आई टेल यू कि मैंने जब भी वर्कशॉप्स लिए हैं, कुछ भी ऑफलाइन करवाया है, वी हैव हाउसफुल. लोग लिटरली ऐसे आते हैं कि हमारे पास सीट्स नहीं होती हैं जगह रख बनाने के लिए. बट आई स्टिल हैड दिस फीलिंग, आई स्टिल हैड दिस फियर, नो वन विल शो अप फॉर मी बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर शोड अप फॉर मी. एंड दिस इज ऑलमोस्ट आवर स्टोरी कि हमें लगता है कि बिकॉज हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए नहीं आए तो कोई और क्यों आएगा. दिस लिटरली इफेक्ट्स यू अ लॉट इन अ वे. यू स्टार्ट फीलिंग कि आप अपने करियर में शो अप नहीं करते हो, अपने रिलेशनशिप्स में शो अप नहीं करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि कोई और आपके लिए शो अप नहीं करेगा. एंड यू स्टार्ट जस्ट बिलीविंग इन दिस. when I start going deeper into all this, I realized कि हम सब किसी न किसी ट्रॉमा में हैं, and that's why we are this most sad people in this world. हम कितना भी दिखावा कर ले कि हम बहुत खुश हैं, but deep down we are not really happy. कोई ना कोई चीज में परेशान कर ही रही होती है. And has a lot of things. When we talk about money thing, one of the best example I can give you, I never seen myself as a person who deserve luxury. मुझे लगता था कि मैं ना इतना खर्चा या इतने लग्जरी चीजों को डिजर्व नहीं करती. when I tap into the deeper work, when I realized कि मैं क्यों ऐसा फील करती हूँ, so I realized कि I was in class 2. और क्लास 2 में ना मैंने जिद करके एक क्लिप्स लिए थे, हेयर क्लिप्स जो हमारे आते हैं. वो हेयर क्लिप्स ना बहुत एक्सपेंसिव थे, मतलब इवन आज भी हम लेंगे तो वो 30-50 रुपए के होते हैं. इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 years बैक स्टोरी वेर आई बॉट दोस क्लिप्स फॉर 200 rupees. दैट्स अ वेरी बिग एंड लग्जरियस थिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. मैंने उसे घुमा दिया था. मैंने उसे कभी पहना ही नहीं था और मैंने स्टिल उसको घुमा दिया था. एंड दिस हैज मेड मी रियलाइज कि क्योंकि मैं उस चीज को संभाल नहीं पाई, मैंने उसको अपने पास रखा ही नहीं, तो मैं उसे डिजर्व कैसे करती हूँ. और मैंने सबकॉन्शियसली लग्जरी को, एक्सपेंसिव चीजों को अपने आप से दूर करना स्टार्ट कर दिया. आई स्टार्ट फीलिंग कि मैं वो डिजर्व ही नहीं करती. These are just minute things I have shared with you, but I have realized that how much our fears, our trauma are ruling us. मतलब छोटी सी चीज होती है हमारे साथ, हमें लगता है इतनी सी तो बात है, बट वो इतनी बात आपको कितना इफेक्ट करती है. ओ माय गॉड. दिस यू विल रियलाइज व्हेन यू गो इन योर ओन हीलिंग. आप जब अपने प्रोसेसेस के थ्रू जाओगे एंड यू विल रियलाइज दैट कैसे आपकी लाइफ आपको रूल करती है. लाइक you make decisions based on that. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज से 1 साल पहले आके कोई गिफ्ट करता ना कि दृष्टि ले, दिस इज आईफोन, वी आर गिफ्टिंग यू, ट्रस्ट में मैं ले ही नहीं पाती. आई वुड बी लाइक नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ होगी तभी वो मेरे को दे रहा है. फिर मैं आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग थॉट्स कि कैसे ये आईफोन मेरे पास आया है लेकिन वो चला जाएगा, मेरे पास आते ही कुछ ना कुछ होगा. वन मोर एग्जाम्पल इज, आई यूज टू फील कि अगर कोई भी चीज मेरे पास आसानी से आई है तो मुझसे छीन जाएगी, कोई ना कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझसे ले लेंगे. एंड दिस केम फ्रॉम अ स्पेस जहाँ पे मैं स्कूल में थी एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ डांस कंपटीशन, जो कुछ कंपटीशन था.
बट क्योंकि मैं स्टेप्स नहीं कर पा रही थी उस डांस के, तो मेरी मैम ने मुझे हटा दिया फ्रॉम द ग्रुप. सो आई स्टार्ट फीलिंग कि अगर मैं को किसी ने कहीं सिलेक्ट भी हुई हूँ, लाइक आई एम लकी इनफ, मैं लकी हूँ कि मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है, बट स्टिल कुछ ऐसा होगा कि मुझे वहां से हटा दिया जाएगा. Oh God, there are many stories. I can keep on going about this. But I today I just want to share a small glimpse of this कि कैसे आपका बचपन की कहानियां चीजें आपकी लाइफ को रूल करती है. And now when you become aware कि आपको पता चल गया कि ऐसा होता है, you have to consciously change it. Life is beautiful when you start healing and understanding कि जो भी चीजें आप फील कर रहे हो, that is coming from somewhere, some fear, some trauma, something happened with you. But when you allow yourself consciously to change it, things just flip. So now if you have came here till now, and if you want me to share the ways कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, first start thinking about the stories you have telling yourself. हो सकता है कि आपके fears surface पे आने लग जाए. You might feel कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, one of the common thought we all have. Start asking yourself कि कौन ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसने आपसे प्यार नहीं किया. It can be your parents, it can be someone else, but ask yourself. And then write a letter to your younger self, अपने subconscious mind को, अपने उस particular age वाले इंसान को. Like I say, hi younger दृष्टि, I am sorry what you went through, उसे पता नहीं था. And start writing about her, writing to her him कि exactly जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, it was situational thing. और कैसे you still are carrying this, but now you have accepted that, and then that pain no needs to carry forward, and that's when it starts stopping. So if you want to start with your own healing journey, start like this. Start going to the stories you keep on telling yourself कि क्यों वो stories आप खुद को सुना रहे हो, या फिर start writing letters to younger versions telling कि ठीक है क्या क्या हुआ, but still it's okay, now you don't have to carry that pain. The moment you acknowledge your fears, the moment you acknowledge your pain, it start healing, it literally start healing. So if you feel connected to this, I would like to invite you to join my Heal Your Inner Child workshop that is happening in Raipur, Chhattisgarh. If you are from Raipur, Chhattisgarh, please welcome. And if you are from some other country, in the some other country, some other state or city, you can join my course Heal Your Inner Child. That will tap you deep down into everything. So you have both the options to join. I personally love this thing, Heal Your Inner Child, because it has changed my life, the way I perceive things. Now I tell myself I am deserving of luxury, I deserve to be seen, I deserve to be chosen. The right person will always choose me. And to say this part, to say this state, it takes a lot of guts from the work I have done. So I just love sharing the work I do because it have changed my life, and I know it can change a lot of people's life. So if you are the one, if you think you want to heal your life, you no longer want to live in the fear, I would like to invite you to message me hi on Instagram, WhatsApp. On my Instagram, it's Life Coach Drishti. You can take message me there, and my team will contact you. I hope this works, and this wishing you a lot of healing and love.